हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, मगध साम्राज्य के किस शासक ने वैशाली की नगर वधु अम्रपाली के प्रेम में पड़कर उस पर आक्रमण किया था। मगध साम्राज्य के किस शासक ने वैशाली की नगर वधु अम्रपाली के प्रेम में पड़कर उस पर आक्रमण किया था। तो आपको याद रखना है अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अजातशत्रु। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले के ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला घोषित किया गया था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले के ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है अपराधी जिला किसे घोषित किया गया था, सारण को घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से ही हटाया जा सकता है। तो याद रखना है पद से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 317 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया हरितलवक के किस भाग में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया हरितलवक के किस भाग में संपन्न होती है। तो आपको याद रखना है किस भाग में संपन्न होती है, पीठिका में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीठिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के वर्ष 1931 के औपचारिक गठन के समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के वर्ष 1931 के औपचारिक गठन के समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो याद रखना है प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, आधुनिक अर्थशास्त्र के फिलिप्स वक्र किन दो आर्थिक कारकों के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र किन दो आर्थिक कारकों के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। तो आपको याद रखना है विपरीत संबंध को दर्शाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। तो आपको याद रखना है तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना है तत्वों की बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, शुंग वंश के ठीक बाद किस वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। शुंग वंश के ठीक बाद किस वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। तो आपको याद रखना है मगध साम्राज्य पर शासन किया था कण्व वंश। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कण्व वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में अधचेतक ग्रंथि मुख्य रूप से किस शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करती है। मानव शरीर में अधचेतक ग्रंथि मुख्य रूप से किस शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करती है। अधेश चेतक जो है किस अधेश चेतक ग्रंथि मुख्य रूप से किस शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करती है। तो याद रखना है किस शारीरिक क्रिया को नियंत्रित रखती है, शरीर का तापमान। क्वेश्चन नंबर 10 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शरीर का तापमान को अचेतक के द्वारा नियंत्रित रखती है, शरीर का तापमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोपी खुदीराम बोस को किस तारीख को फांसी दी गई थी। वर्ष 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोपी खुदीराम बोस को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो याद रखना है किस तारीख को फांसी दी गई थी, 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का विवरण है। तो याद रखना है आवंटन का विवरण है, याद रखना है चौथी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी सेना में पहली बार मुस्लिम तीरंदाजों और घुड़सवारों को बड़ी संख्या में भर्ती किया था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी सेना में पहली बार मुस्लिम तीरंदाजों और घुड़सवारों को बड़ी संख्या में भर्ती किया था। तो आपको याद रखना है देवराय द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देवराय द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी कौन सी विशेषता अपवर्तित रहती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी कौन सी विशेषता जो है अपवर्तित रहती है। तो आपको याद रखना है कौन सी विशेषता अपवर्तित रहती है, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 14 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आवृत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध चीनी मिल की स्थापना सबसे पहले वर्ष 1904 में मढ़ौरा में की गई थी। बिहार के किस प्रसिद्ध चीनी मिल की स्थापना सबसे पहले वर्ष 1904 में मढ़ौरा में की गई थी। तो याद रखना है सबसे पहले मढ़ौरा में की गई थी सारण चीनी मिल। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की थी। दिल्ली सुल्तान के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 143 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है, कोशिका के भीतर क्रेबस चक्र की प्रक्रिया कोशिकांग के किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है। कोशिका के भीतर क्रेबस चक्र की प्रक्रिया कोशिकांग के किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है। किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है तो याद रखना है सूत्रकणिका की पीठिका में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 19 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में किस संगठन की स्थापना की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में किस संगठन की स्थापना की थी। तो याद रखना है किस संगठन की स्थापना की थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, पृथ्वी की कोड मुख्य रूप से किन दो तत्वों के सम्मिश्रण से बनी है। पृथ्वी की कोड मुख्य रूप से किन दो तत्वों के सम्मिश्रण से बनी है। तो याद रखना है किन दो तत्वों के सम्मिश्रण से बनी है, निकेल और लोहा के सम्मिश्रण से बनी है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22 से पूछे जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने देश का पहला बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने देश का पहला बजट पेश किया था। तो याद रखना है R.K. शनमुखम चेट्टी ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने देश का पहला बजट पेश किया था। R.K. शनमुखम चेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 22 का C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, जीव विज्ञान में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय किस उप अवस्था में होता है। जीव विज्ञान में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय किस उप अवस्था में होता है। तो याद रखना है किस उप अवस्था में होता है, स्थूल पट में होता है। जीव विज्ञान में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय किस उप अवस्था में होता है। याद रखना स्थूल पट में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, किस वर्ष बिहार में उड़ीसा को अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया था। किस वर्ष बिहार से उड़ीसा को अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया था। तो किस वर्ष अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया था, 1936 में। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था। सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था, याद रखना है मीर बख्शी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मीर बख्शी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। तो आपको याद रखना है 31वां संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 31वां संशोधन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या हमेशा समान होती है। किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या हमेशा समान होती है। तो किसकी संख्या हमेशा समान में होती है, तो याद रखना प्रोटॉन की संख्या जो है हमेशा समान होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध गया जलप्राप्त या ककोलत जलप्राप्त बिहार के किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध गया जलप्राप्त या ककोलत जलप्राप्त जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, नवादा में। क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नवादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो आपको याद रखना है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सकल घरेलू उत्पाद में से किसे घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सकल घरेलू उत्पाद में से किसे घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है मूल्यह्रास में। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, मानव कान का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। मानव कान का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो याद रखना है मुख्य भूमिका निभाता है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। मानव कान का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, बिहार में तिलका मांझी विद्रोह मुख्य रूप से किस वर्ष शुरू हुआ था। बिहार में तिलका मांझी विद्रोह मुख्य रूप से किस वर्ष शुरू हुआ था। तो बिहार में तिलका मांझी विद्रोह जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, याद रखना है 1784 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 का
बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो आपको याद रखना, सबसे कम समय तक शासन किया था खिलजी वंश ने। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खिलजी वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको याद रखना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, किसी गैस का परमाणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? किसी गैस का परमाणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में अल्पमत सरकार का नेतृत्व किसने किया था? वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में अल्पमत सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्पमत सरकार का नेतृत्व किसने किया था? आपको याद रखना है, मोहम्मद यूनिस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो याद रखना है, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है? तो आपको याद रखना, 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में चारों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर की क्या स्थिति होती है? भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर की क्या स्थिति होती है? तो आपको याद रखना है, ब्याज दर की क्या स्थिति होती है? तो यह अपने में न्यूनतम स्तर पर होती है। यह अपने में न्यूनतम स्तर पर होती है। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती है? तो आपको याद रखना है, ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में देश का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? बिहार के किस जिले में देश का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना। बिहार के किस जिले में देश का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? पटना। क्वेश्चन नंबर 40 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।